शाम का वक्त और संडे का दिन। निर्मल अपने हाथ में कॉफी का मग लिए बैल्कनी में खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक क्यूट से छोटे से टेडी बियर पर पड़ी जो सामने के मकान की छत पर पड़ा था। चौथे माले की अपनी बैल्कनी से निर्मल को वो टेडी बियर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक ही जैसे अपना बचपन याद आ गया निर्मल को। वो मुस्कुराकर वापस से अपनी कॉफी की चुस्कियां लेने लगा कि तभी अचानक अपनी नजर के कोने से उसे कुछ दिखाई दिया और वो तेजी से टेडी बियर की तरफ पलटा और उसे देखते ही निर्मल की नस नस में जैसे बिजलियां सी दौड़ गई। उसकी आंखों ने अपने आप पे यकीन करने से इनकार कर दिया और निर्मल के हाथ से कॉफी का मग छूट कर नीचे गिरा और टूट गया, क्योंकि वो सामने की छत पर पड़ा बेजान सा टेडी बियर अपने आप हिल रहा था। निर्मल एक ही पल में इतना घबरा गया ये देखकर कि उसे पसीने आने लगे और फिर अगले ही पल में उसे अपने ऊपर बहुत जोर से हंसी आई, क्योंकि उसकी नजर थोड़ी सी और आगे गई और उसकी आंखों पर से खौफ का चश्मा हटा और उसे सच्चाई दिखाई दी। वो टेडी बियर एक धागे से बांधा हुआ था और दरवाजे की छत के पास 3 या 4 साल का एक बच्चा बैठा उस धागे से टेडी बियर को खींच रहा था। निर्मल बहुत जोर से हंसा और उसकी हंसी की आवाज सुनकर वो बच्चा उसकी तरफ पलटा और जब उसने निर्मल को हंसते हुए देखा तो वो मासूम सा बच्चा भी मुस्कुरा दिया। ऐसे ही निर्मल हर रोज जब भी छत पर आता तो वो बच्चा उसे सामने वाली छत पर उसी दरवाजे के पास खेलता कूदता हुआ दिख जाता। निर्मल का अनकहा साथी सा बन गया था वो बच्चा। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो निर्मल ने सोचा कि पड़ोसी का ही तो बच्चा है, जाके एक बार मिल लेते हैं उस बच्चे से। निर्मल अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और सीधा उस मकान पर पहुंचा जहां पे नए पड़ोसी का बोर्ड लगा था, अनूप और अनुपमा वर्मा। निर्मल ने उस घर की घंटी बजाई तो दरवाजा एक आदमी ने खोला। निर्मल ने उन्हें बताया कि वो उनका पड़ोसी है, तो वो आदमी जिसका नाम अनूप था वो मुस्कुरा के बोला, हाँ बताइए, तो कैसे आना हुआ? निर्मल ने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी वो आपका बच्चा रोज छत पे खेलता रहता है, तो सोचा कि आज उसे चॉकलेट देके उससे दोस्ती कर लूं। इस बात के बदले में निर्मल ने सोचा था कि अंदर से उस बच्चे को बुला के उससे मिलवाया जाएगा, लेकिन जवाब कुछ और ही मिला अनूप के मुंह से। बच्चा? किसका बच्चा? हमारा कोई बच्चा नहीं है। हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और अभी 2 हफ्ते पहले ही हम यहां पे शिफ्ट हुए हैं। निर्मल एक तो पहले ही बुरी तरह से चिढ़ गया था और ऐसा जवाब सुन के वो और ज्यादा चिढ़ गया। उसने बोला, अगर नहीं मिलवाना है तो सीधे सीधे बोलिए ना कि बच्चे से नहीं मिलवाना है। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि बच्चा है ही नहीं? ऐसी बहसबाजी और तेज आवाज सुनकर अनुपमा भी अपना और अनूप का ऑफिस का टिफिन लेकर बाहर तक आ गई थी और तीनों में अच्छी खासी चीख पुकार शुरू हो गई। आखिरकार निर्मल को वहां से जाना ही पड़ा। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। फिर उसने सोचा कि ऐसे लोगों से बहसबाजी करने का क्या फायदा जो अपने बच्चे तक को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना खून जलाने का कोई मतलब नहीं। फिर निर्मल ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में काम बहुत था, आने में बहुत लेट हो गया। निर्मल उस दिन थक भी बहुत ज्यादा गया था, तो वो आते ही सो गया। अगली सुबह जब निर्मल उठा, वो उठ के अपनी बैल्कनी में गया तो उसे वही बच्चा सामने की छत पर उसी जगह दरवाजे के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज वो बच्चा हमेशा की तरह खेलता कूदता और खुश नहीं था। वो चुपचाप उस दरवाजे के पास बैठा हुआ था। निर्मल का ध्यान आज पहली दफे उसकी तरफ गया तो उसने देखा कि वो बच्चा दरवाजे के पास
इसलिए बैठा होता था क्योंकि उसके पांव में जंजीर बांधकर किसी पालतू जानवर की तरह उसे वहां रखा गया था। अब निर्मल के सामने जाहिर था कि क्यों अनूप और अनुपमा ने उस बच्चे के होने तक से इनकार कर दिया था। निर्मल तुरंत दंदनाता हुआ नीचे दौड़ा कि आज वो आर्या पार कर ही देगा, लेकिन नीचे पहुंचकर उस मकान का गेट देखकर उसके होश ही उड़ गए। गेट पे और अंदर मकान के दरवाजे पर दोनों ही जगहों पर बाहर से ताला लगा हुआ था। निर्मल तुरंत वापस अपनी बालकनी की ओर भागा और वहां जाकर उसने देखा कि वो बच्चा उसी जगह पर दरवाजे के पास चुपचाप बैठा हुआ था। कैसे पत्थर दिल मां बाप हैं, इतने छोटे से बच्चे को कैसे जानवरों की तरह रखा हुआ है। निर्मल आज आर्या पार के मूड में था ही। उसने तुरंत अपने घर से एक मोटी वाली रस्सी ली और नीचे जाकर ऊपर उनकी सबसे नीची छत में एक मोटी गांठ लगाकर वो रस्सी फेंकी। वो रस्सी जाकर दो छज्जों के बीच किसी चीज के साथ अटक गई। निर्मल ऊपर छत तक दीवार के सहारे बड़े आराम से चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने बच्चे की जंजीरें खोलकर उसे गोद में उठाया और उसे अपने साथ लेकर वो वापस रस्सी के सहारे नीचे उतरा। उसे नीचे अपने साथ लाने के बाद निर्मल सीधा उसे अपने घर ले आया। उसे खिलाया पिलाया, उसे बहुत बात करने की, बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोला। चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। वो बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, एक लफ्ज नहीं बोला और ना ही उसे ढूंढते हुए अनूप या अनुपमा में से कोई वहां आया। कैसे लोग हैं ये, बच्चे को ऐसे जानवरों की तरह रखते हैं और इन्हें उस बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। यही सोच सोच के निर्मल परेशान हुए जा रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पे घंटी बजी। निर्मल ने दरवाजे के पास जाकर आई होल से झांका तो उसे अनूप और अनुपमा दोनों दिखाई दिए। आज तो इन दोनों से झगड़ कर रहेगा। यह सोचकर निर्मल ने दरवाजा बहुत गुस्से में खोला तो जरूर, लेकिन दरवाजा खोलते ही अनूप उस पर बरस पड़ा। आप समझते क्या हैं अपने आप को? ऐसे दिन दहाड़े आप हमारे घर में चोरों की तरह घुस जाएंगे? सारे पड़ोसियों ने आपको रस्सी के सहारे हमारे घर पर चढ़ते हुए देखा है। अब मैं आपको यह लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद अगर आपने हमें परेशान किया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। निर्मल के सर पर यह सारी बातें सुनकर और भी तेज गुस्सा सवार हुआ। वो बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे आपसे अच्छे तो जानवर हैं। आपकी छत पर मैं गया यह आपने सोचा, लेकिन आपकी छत से बच्चा गायब हुआ यह आपने नहीं देखा। अरे इतने से बच्चे को जंजीरों से बांधकर कौन रखता है? आपकी कंप्लेन तो मैं पुलिस में करवाऊंगा। अनूप ने यह बात सुनी। अनूप और अनुपमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनूप वापस से निर्मल के ऊपर चिल्लाया, अरे आप पागल हैं क्या? हा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? कल से बच्चा बच्चा की रट लगा रखी है आपने। मैं कौन सी भाषा में समझाऊं आपको कि हमारा कोई बच्चा नहीं है? निर्मल ने भी उसकी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया और तुरंत चीखते हुए बोला, अरे वही बच्चा जो आपकी छत पे जंजीरों से बंधा रहता है और अभी मेरे सोफे पे बैठा है। निर्मल अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि बोलते बोलते जैसे ही वो अपने सोफे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि वहां वो बच्चा था ही नहीं। चौथे माले का घर, आने जाने का रास्ता सिर्फ एक, जहां इस वक्त अनूप, उसकी बीवी अनुपमा और खुद निर्मल तीनों खड़े थे। बच्चा आखिर गया तो कहां? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? पूरा घर छान मारा, लेकिन ना ही वो बच्चा मिला और ना ही उसका वो टेडी बियर। लेकिन सामने उस टेबल पर अब भी वो प्लेट पड़ी थी जिसमें उस बच्चे ने खाना खाया था। निर्मल का मुंह उतर गया। अनूप और अनुपमा वापस अपने घर चले गए।
निर्मल ने दरवाजा बंद किया। उसने पलटकर अपने पूरे घर में एक नजर दौड़ाई और उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई, किसी आत्मा के ख्याल भर से। वो करता भी तो क्या, उसने सारी प्लेट्स जो टेबल पे रखी थी एक बोरे में भरी, बोरे का मुंह रस्सी से बांधा और पीछे की बैल्कनी से जाकर वो बोरा उसने नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने वापस अंदर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और आखिर में बैल्कनी के पास वाली खिड़की बंद करके उसका पर्दा लगाकर निर्मल घूमा ही था कि अचानक वो पर्दा अपने आप वापस खुल गया। निर्मल पलटा तो जरूर, लेकिन एक ही पल में उसकी नजर नीचे के उसी मकान की छत पर पड़ी और उसका गला खौफ से सूख गया और माथे से पसीना पहाड़ के किसी झरने की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने देखा कि वही लड़का सामने की छत पर बेहद हल्की रोशनी में एक हाथ में अपना टेडी बियर लिए दूसरा हाथ हिलाते हुए निर्मल को हेलो बोल रहा था। निर्मल एक मिनट भी वहां रुकता तो शायद बेहोश होकर नीचे गिर जाता, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, पर्दे को वापस खींचा और वहां से भागा, ये सोचकर कि आज की रात वो पड़ोस वाले सौरभ भैया के साथ निकाल लेगा और सवेरे देखेगा कि करना क्या है। यही सोचकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे दरवाजा वापस बंद करना पड़ा, क्योंकि वही बच्चा हाथ में अपना टेडी बियर लिए, वही अजीब सा मुरझाया सा चेहरा लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। बंद दरवाजे के पीछे हांफते हुए उसने सोचा कि कहीं उसका वहम ना हो। पुष्टि करने के लिए उसने की होल से बाहर झांका तो उसके डर की रही सही कसर भी पूरी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि एक बार फिर वही बच्चा हाथ में टेडी बियर लिए दूसरा हाथ हिलाते हुए निर्मल को हेलो बोल रहा था। निर्मल क्या करे और क्या ना, ये सोचते हुए डर के मारे 2 कदम पीछे हटा ही था कि उसके पैरों से कुछ टकराया। वो पलटा ये देखने के लिए कि उसके पैरों से क्या टकराया, तो उसकी आंखें फैलती चली गईं, क्योंकि उसका पैर उसी बोरे से टकराया था जिसे अभी कुछ देर पहले निर्मल ने उस बच्चे के झूठे बर्तनों से भरकर पीछे की बैल्कनी से कूड़ेदान में फेंका था। और हड़बड़ा के गिरने के बाद जब निर्मल ने अपना सर उठाया तो सामने वही बच्चा हाथ में टेडी बियर लिए खड़ा था, जो निर्मल को देखकर जोर से चीखा। और इस घबराहट में निर्मल भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। और जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपने ही घर में कैद हो चुका है। उसका एक पैर जंजीर से बंधा हुआ था और जंजीर का दूसरा कोना एक दरवाजे से। निर्मल अपनी इस हालत से भाग तो नहीं सकता था, मदद बुलानी ही पड़ती उसे। निर्मल पूरी ताकत से चीखा, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे यहां से निकालो, प्लीज हेल्प। कुछ ही देर में थक हार कर निर्मल रोने लगा कि अचानक निर्मल के ठीक सामने के कमरे का दरवाजा बेहद धीमे से थोड़ा सा खुला और फिर वही बच्चा एक बार फिर से निर्मल के सामने था। दरवाजे के पीछे से जरा सा चेहरा निकालकर झांका, निर्मल को देखकर हंसा और फिर वो दरवाजा बंद हो गया। निर्मल कुछ कर सके ऐसी हालत में ही नहीं था वो। बदन में जैसे जरा सी भी ताकत नहीं थी उसके। वो हिलना चाहता था लेकिन ना तो वो हिल पा रहा था ना ही कुछ कर पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी निर्मल कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता गया और कुछ ही समय के बाद वो बेहोश हो गया। काफी वक्त हो चुका था उसे बेहोश हुए, और जब उसे होश आया तो इसके आगे की निर्मल कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके सामने रखी टेबल पर उसका फोन था जो वाइब्रेट कर रहा था। इससे समझ में साफ साफ एक ही बात आ रही थी कि कोई उसे लगातार फोन किए जा रहा था। निर्मल रो तो रहा था, लेकिन शायद उसके आंसू एकदम सूख चुके थे। उसने इधर उधर देखा तो उसकी जंजीर की पहुंच के अंदर ही उसे एक राइटिंग पैड और एक पेन दिख गया। निर्मल ने झपट कर वो पेन और पैड उठाया और ताकत समेटकर अपना पूरा हाल उस पेपर पर लिख दिया। उस छत के बारे में, अनूप और अनुपमा के बारे में, उस बच्चे के बारे में। उसने सब कुछ उस पेपर पे लिखा, और जैसे ही उस पेपर को वो पीछे वाली खिड़की से फेंकने के लिए पलटा तो उसने देखा कि वो खिड़की बंद है। फिर उसे याद आया कि उसने उस बच्चे से बचने के लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी चीज ही ऐसी है जिसकी उम्मीद इंसान से कुछ भी करवा सकती है। निर्मल के सामने एक टेबल था। उस टेबल के पास एक पेपर वेट पड़ा था। निर्मल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना हो सकता था उसके पास तक पहुंचा। वो पेपर वेट को उठाने की कोशिश करता रहा, उसके पास तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। इस कोशिश में वो छिलता जा रहा था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो पेपर वेट तक पहुंच गया। अब पेपर वेट उसके हाथों में था। उसने कागज को पेपर वेट में लपेटा, सफेद हिस्सा पीछे की तरफ रखा और उसके ऊपर लिखा, प्लीज सेव निर्मल। अब वो खिड़की की तरफ पलटा। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पेपर वेट को खिड़की की तरफ फेंका। वो पेपर वेट अपने वजन की वजह से खिड़की का कांच तोड़ते हुए बाहर जाके गिरा। निर्मल के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाला एक कलीग सुधांशु लगातार पिछले 3 दिनों से निर्मल को फोन किए जा रहा था, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। और जब उसे मालूम चला कि निर्मल बिना किसी को बताए, बिना छुट्टी लिए 3 दिनों से ऑफिस नहीं आया, तो वो सीधा निर्मल के घर चला आया। और जब वो निर्मल की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो ऊपर खिड़की का कांच फोड़ता हुआ कुछ ठोस सा कागज में लिपटा हुआ सीधा सुधांशु के सामने आकर गिरा। और जब सुधांशु ने उसे उठाया तो उसके ऊपर लिखा था, प्लीज सेव मी निर्मल। अब वो कागज उठाकर अंदर पेपर वेट देखकर सुधांशु को पूरी बात समझ में आ गई। अब सुधांशु भागा सीधा निर्मल के घर की तरफ। उसके दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया दरवाजे को तोड़ने में, और 5 या 6 धक्के मारने के बाद दरवाजा टूटकर सीधा जमीन पर गिरा। सामने का नजारा देखकर सुधांशु को समझ में आया कि मामला बेहद गंभीर था। सामने निर्मल जंजीरों में बंधा, भूखा प्यासा, पीली पड़ चुकी चमड़ी लिए जमीन पर पड़ा था। दरवाजा टूटने की आवाज से आंख तो खुली उसकी, लेकिन बदन में जैसे खून था ही नहीं उसके। सुधांशु ने दौड़कर निर्मल को पानी का एक घूंट पिलाया ही था कि इतने दिनों के दर्द के बाद निर्मल ने पानी का वो एक घूंट पीकर दम तोड़ दिया। सुधांशु दौड़कर उसके पड़ोसी अनूप और अनुपमा वर्मा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां दरवाजे पर ताला लगा था और वहां पर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, टू लेट। मुंबई की एक सुकून भरी शांत सी सुबह को दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा एक आदमी ने खोला तो रवि ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे दिखाते हुए उस आदमी से कहा कि मैं 3-4 दिनों से आपके बच्चे को छत पर खेलते हुए देख रहा हूं, तो सोचा कि ये चॉकलेट उसे दे दूं और उससे दोस्ती कर लूं।